तो आओ वर्क करने का तरीका हम आपको बताते हैं। क्या है ट्रिक? देखो, पहले तो ये समझो कि वर्ग होती क्या चीज है। यदि हमने कोई संख्या लिखी, सपोज करो हमने 7 लिखा और हमने बोला इसका वर्ग क्या है, तो वर्ग का मतलब होता है किसी की पावर 2 कर देना ही वर्ग कहलाता है। क्या बताया मैंने? जब हम किसी की घात 2 लगा देते हैं तो इसे वर्ग कहा जाता है। अब इसका मतलब 7 का 2 से गुणा नहीं, 7 की ही 2 बार गुणा, 7 की ही 2 बार गुणा। क्या करेंगे? 7 सतो 49, ये होता है वर्ग। ठीक, चलो यदि हमने दे दिया 9 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे? 9 की पावर 2 कर देंगे और 9 की 2 बार गुणा कर देंगे, 9 गुणा 9 और 9 ने 81, आप बोल देंगे ये वर्ग है। चलो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपसे हम पूछ लें कि 102 का वर्ग क्या होगा या 104 का वर्ग क्या होगा, तब आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते ना। तब आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे 104 का वर्ग है तो आपको 104 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा और गुणा करने में हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा। तो कम समय में हम कैसे वर्ग को करें, ये तरीका आज हम आपके लिए बताएंगे। ठीक है, यदि हमने पहले तो हम आपको सिखाएंगे 100 के आधार पर। आज हम आपके लिए बताएंगे 100 के आधार पर संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। यदि हमने आपके लिए वो दिया 101, 102, देखो ये संख्याएं, इनका वर्ग हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं कैसे वर्ग किया जाता है। सबसे पहले लास्ट में क्या है? 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है? 101। 100 से पहले क्या चीज देखेंगे? पहले देखेंगे ये संख्या 100 से कितनी अधिक है। ये है 100 से 1 अधिक, क्यों? 100 में 1 जोड़ोगे तो 101 होगा। ये 100 से कितनी अधिक है? 2 अधिक है। ये 100 से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। ये 100 से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो जितना अधिक होता है पहले उनका वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग 1। आप कहेंगे सर 0 कहां से आया? क्योंकि वर्ग में 2 डिजिट में ही लिखाएंगे। ठीक है, वर्ग में 2 डिजिट में ही लिखेंगे। अब 100 से, अब ये कितना अधिक है? 1 अधिक है ना, तो 101 में 1 ही जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 102। आपका ये हो गया वर्ग। अब 102 है, 100 से कितना अधिक है? 2, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4। यहां पर हम 0 इसलिए लगा देते हैं क्योंकि सिंगल डिजिट में है, तो डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लगाया जाता है। अगर डबल डिजिट में संख्या है तो 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब 102 में कितना जोड़ेंगे? 2 ही जोड़ेंगे, तभी कितना हो जाएगा? 104। 103 है, लास्ट में 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, 3 का वर्ग 9। अब 103 में कितना जोड़ेंगे? 3 ही जोड़ेंगे। जब 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 106। ठीक, ऐसे ही 104 का वर्ग 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16। अब की बार 0 नहीं लगाएंगे इसलिए क्योंकि 2 डिजिट में एडवांस है। तो 104 में 4 ही जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 108। 105, 100 से कितना अधिक है? 5। 5 का वर्ग 25। अब 105 में कितना जोड़ेंगे? 5 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। बात क्लियर हो रही है? 106, 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है, तो 6 का वर्ग 6 छक 36। 106 में 6 ही जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 112। 107, 100 से कितना अधिक है? 7, 7 तो 49। अब 107 में कितना जोड़ोगे? 7 ही जोड़ोगे, तो 107, 107। ठीक है, कहने का सेंस ये है, जो जितना अधिक है पहले उसका वर्ग करेंगे, उसके बाद जो वर्ग आएगा उसे दी गई संख्या में जोड़ लेंगे। ठीक है, 108 कितना अधिक है? 8 का वर्ग 64। अब ये 100 से कितना अधिक है? 8 ही अधिक है, तो 108 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 109। 109, 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो 9 का वर्ग 81 और 109 में 9 ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 118। बात क्लियर हुई होगी। फिर एक बार आपके लिए बताते हैं, दी गई संख्या 100 से कितनी अधिक है, पहले उसका वर्ग करेंगे, उसके बाद जितनी अधिक होगी वो उस दी गई संख्या में जोड़ लिया जाएगा और हमारा वर्ग जो है वो निकल के आ जाएगा। इस टाइप से 100 के आधार पर जो संख्या है उनका वर्ग हम कैसे फास्टली कर सकते हैं, कैसे स्पीड में कर सकते हैं, ये चीज सीखेंगे। ठीक है, अब है
99 का वर्ग, 98 का वर्ग, 97 का वर्ग। इससे पहले हमने देखा था 100 से कितना अधिक है, लेकिन अब की बार हम देखेंगे 100 से कितना कम है। ठीक है, अब देखेंगे कि 99 100 से कितना कम है। 99 100 से 1 कम है। 99 जो है वो 100 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग 1 ही होगा। और 99 में से 1 ही घटाएंगे, जब 99 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 98 बचेगा। अब 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। और 98 में 2 ही घटाएंगे तो क्या बचेगा? 96 बचेगा। कहने का सेंस ये है, जो जितना कम होगा दी गई संख्या में वो ही संख्या घटा देंगे। जैसे हमने 97 देखा, तो 97 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का पहले वर्ग करोगे और उसके बाद 97 में से 3 ही घटा दोगे तो कितना बचेगा? 94 बचेगा। 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग 16 और 96 में से 4 ही घटा दोगे तो कितना बचेगा? 92। बात क्लियर हो रही होगी। 95, अब 95 क्या करेंगे? अब 5 का वर्ग क्या होगा? 25। अब 95 में से 5 ही घटा दोगे तो क्या बचेगा? 90। ठीक, 94 कितना कम है? 6, तो 6 छंग 36 और 94 में से आप कितना घटा दोगे? 6 ही घटा दोगे तो कितना बचेगा? 88। ठीक, 93 कितना कम है? 7 कम है, 7 का वर्ग 49 और 93 में से जब 7 ही घटाओगे तो क्या बचेगा? 86। एक चीज आप और देख सकते हैं, 98 के बाद 96, 96 के बाद 94, 94 के बाद 92, 92 के बाद 90, 88 फिर 86, मतलब 2-2 डिजिट कम करके भी हम दिमाग लगा सकते हैं। 100 से कितना कम है? 8, तो 8 का वर्ग 64 और 92 में से जब 8 हटाओगे तो कितना बचेगा? 84। ऐसे ही 91 कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का वर्ग 81 और 91 में से जब 9 घटाएंगे तब हमारा बचेगा 82। इस प्रकार से हम 100 के आधार पर किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। अब कोई भी डिजिट आपको दिया है तो आप बहुत स्पीड में कर सकते हैं, बस अब तो एक है, इसके लिए आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो को 2-3 बार देखना है आपके लिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। ये कभी भी आपको 100 के आधार की संख्याओं का वर्ग करना हो तो आप फास्टली कर सकते हैं। अगले बार हम बताएंगे 50 के आधार पर आधारित संख्याओं का वर्ग करना। फिर आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे किसी भी संख्या का आप वर्ग कर सकते हैं। वर्ग करने की हम आपको कई सारी ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, आप देखते रहिए हमारा वीडियो।